नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम वेदों अथवा उपनिषदों में वर्णित 4 महावाक्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे 4 महावाक्य कौन कौन से हैं, इनका तात्पर्य क्या है, कहाँ पर हमें इनका वर्णन प्राप्त होता है। इन सब विषयों को हम इस लेक्चर के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो प्रथम जान लेते हैं 4 महावाक्य। तो जैसे कि आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा कि 4 महावाक्यों का संबंध उपनिषदों के उन वाक्यों से है जो स्वरूप में लघु हैं। जब हम पातंजल योग सूत्र आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने देखा कि महर्षि पतंजलि ने जो अपने विषयों को जो प्रदर्शित किया है वह सूत्र रूप में प्रदर्शित किया। एक छोटे से ही सूत्र की जब हम व्याख्या करते हैं तो उसकी विराट व्याख्या हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। उसी प्रकार से जो उपनिषदों में वर्णित जो ये महावाक्य हैं, कहा कि ये दिखने में तो लघु हैं, जब इनका हम स्वरूप बाहरी स्वरूप देखते हैं तो छोटे हैं, परंतु बहुत गहन विचार समाहित किए हुए हैं। वरन दिखने में छोटे हैं, वरन इनका जब हम अर्थ देखते हैं, इनका जब हम तात्पर्य निकालते हैं तो वह कैसे हैं, विराट हैं। अर्थात तात्पर्य विराट इनका हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। अब यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि जो ये 4 महावाक्य हैं इनका वर्णन कहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हम शुक्ल यजुर्वेदीय एक उपनिषद है सुक रहस्योपनिषद, इसमें जब हम एक कथा पढ़ते हैं, देखो मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, उपनिषदों के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि लगभग जितने भी उपनिषद हैं यह संवादात्मक हैं, गुरु और शिष्य के बीच के संवादात्मक उपनिषद हैं। इसलिए इनको हमने वैसे तो चर्चा की है कि उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है, जिनमें हमें ज्ञान मार्ग के बारे में अर्थात जो कि ज्ञान कांड से भरे हुए हैं। वेदों का वर्गीकरण हम पूर्व के लेक्चर्स में कर चुके हैं। जो संहिता और ब्राह्मण है यह कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं, जो उपनिषद हैं यह ज्ञान कांड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य के ही बीच में संवाद हमें प्राप्त होता है उपनिषदों में। तो यह जो शुक रहस्योपनिषद है इसमें भी व्यास जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, उनसे अनुग्रह करते हैं कि मेरा जो पुत्र है, कौन, शुकदेव, शुकदेव भगवान शुकदेव जिनको हम कहते हैं, यह किन के पुत्र हैं, व्यास जी के पुत्र हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। आप ये सब विषय तो जानते ही होंगे। तो व्यास जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, अनुग्रह किया कि जो मेरा पुत्र जो शुकदेव है इसे आप 4 महावाक्यों का उपदेश दीजिए, अर्थात ब्रह्म के रहस्य के बारे में समझाइए। क्योंकि पुत्र है तो कहीं ना कहीं व्यास जी को ऐसा लगा कि शायद मेरा कहा हुआ मेरा पुत्र माने ना, या फिर उसको विश्वास ना हो। इसलिए आप देखेंगे कि राजा जनक के पास भी कई बार हमें कथाएं पढ़ने को मिलती हैं कि व्यास जी ने अपने पुत्र जो शुकदेव जी हैं इनको राजा जनक के पास भी भेजा था। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव जब 4 महावाक्यों का उपदेश सुखदेव जी को देते हैं तो वो जो 4 महावाक्य हैं उन्हीं का वर्णन अर्थात उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा कि जो ये 4 महावाक्य हैं ये प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत निहित हैं। प्रमुख उपनिषद जिनकी संख्या 10 है। आप देखिएगा वैसे तो मुंड को मुक्ति को उपनिषद के अनुसार जो उपनिषद हैं वह 108 हैं, उनमें से जो मुख्य उपनिषद हैं वह 10 हैं। उपनिषद से संबंधित कई सारे लेक्चर्स मैं आपको चैनल पर दे चुका हूं और एप्लीकेशन पर आपको इसका पूरा कोर्स भी मिल जाता है, आप वहां पर जाकर के इन्हें और डिटेल में समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रमुख उपनिषद हैं 10, उन्हीं 10 उपनिषदों के अंतर्गत 4 उपनिषदों में हमें ये 4 महावाक्य पढ़ने को मिलते हैं। अब यहां पर एक डायग्राम मैंने आपको यहां पर दिया है जिससे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ये आपको पूर्व में जानना होगा कि आप विषय देखेंगे वेदों अथवा उपनिषदों के अनुसार, इसलिए इस विषय को रखा है क्योंकि जो उपनिषद हैं वह वेदों के ही अंतिम भाग हैं। इसलिए हम ये 4 महावाक्य अगर जो उपनिषदों के कहें
तो भी ठीक है, अगर जो हम वेदों के 4 महावाक्य कहें तो भी ठीक है, क्योंकि जो ये उपनिषद हैं यह वेदों के ही अंतिम भाग हैं। इसलिए यहाँ पर एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर दिया है जिससे कि आपका विषय कंप्लीट हो जाए कि जिस उपनिषद में जिस महावाक्य की चर्चा की गई है वह महावाक्य अर्थात वह उपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो चारों वेदों से ये 4 महावाक्य लिए गए हैं। प्रथम आप देखिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपनिषद है वह है ऐतरेय उपनिषद। इसमें हमें जो महावाक्य प्राप्त होता है वह है प्रज्ञानम ब्रह्म। दूसरा जो उपनिषद है वह है यजुर्वेद। इसका जो उपनिषद है वह है बृहदारण्यकोपनिषद। इसमें जो हमें महावाक्य पढ़ने को मिलता है वह है अहम ब्रह्मास्मि। इसके पश्चात जो वेद है तीसरा वह है सामवेद। इसमें हमें जो उपनिषद पढ़ने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा वैसे तो कई सारे उपनिषद हैं सामवेद के अंतर्गत, लेकिन एक उपनिषद है छांदोग्योपनिषद। इसमें हमें महावाक्य पढ़ने को मिलता है तत्त्वमसि। और उसी प्रकार से जो चौथा जो उपनिषद वेद है वह है अथर्ववेद। इसमें हमें एक उपनिषद पढ़ने को मिलता है मांडुक्य उपनिषद। इसमें जिस महावाक्य की चर्चा की गई है वह है अयम आत्मा ब्रह्म। अब वैसे तो प्रत्येक वेद के अंतर्गत कई सारे उपनिषद हैं, लेकिन जिन उपनिषदों में महावाक्य की चर्चा की गई है वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये वेदों के सीक्वेंस भी हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसलिए आपको यहाँ पर सीक्वेंस में यहाँ पर चारों वेद दिए हैं। उनमें वर्णित यानी कि उनके अंतर्गत कौन कौन से उपनिषद हैं जिसमें कि महावाक्य की चर्चा की गई है, ये पूरा डायग्राम, पूरा चार्ट आपको यहाँ पर दिया है जिससे कि आपको यह विषय समझ में आ जाए। अब अगर जो आप चाहते हैं कि प्रत्येक विषय यानी कि प्रत्येक महावाक्य का तात्पर्य समझना और ऐतरेयोपनिषद के अंतर्गत भी कहां पर इसका वर्णन किया गया है, तो आप इस लेक्चर को और आगे देखिए। अब यहां पर आप देखिएगा प्रथम जो महावाक्य था वह था प्रज्ञानम ब्रह्म। तो यहां पर इस महावाक्य का अर्थ है, कहा प्रकट ज्ञान क्या है, ब्रह्म है। कहा जिसके द्वारा प्राणी देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, स्वाद या फिर अस्वाद का जिससे अनुभव कर पाता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक या फिर कोई भी जीव। कहा वह क्या है, वह प्रज्ञान है। कहा वह सभी में समाया हुआ है, वही क्या है, ब्रह्म है। तो कहने का तात्पर्य है जो प्रत्येक जीव में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीव प्राणी मात्र कोई सभी हो, तो उस प्राणी मात्र में जो चेतना के रूप में जो समाया हुआ है, जो इन सब का ग्रहण कर पाता है, तो कहा कि वही क्या है, प्रज्ञान है। और वही प्रज्ञान कहा कि वही ब्रह्म है। तात्पर्य क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि प्रज्ञान क्या है, प्रकट ज्ञान क्या है, ब्रह्म है। अर्थात जो चेतना है वह क्या है, ब्रह्म है। अब वह चेतना प्रत्येक जीव में हो सकती है, यानी कि प्राणी मात्र में है। तो जो प्राणी मात्र में जो चेतना है वह क्या है, ब्रह्म है। यह विषय कौन समझा रहे हैं, यह वैसे तो ऐतरेयोपनिषद में भी हमें इसका वर्णन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रत्येक उपनिषद हैं इनसे संबंधित लेक्चर्स आपको चैनल पर भी दिए गए हैं और एप्लीकेशन पर इसका कोर्स आपको दिया गया है। तो वहाँ पर आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आते हैं, क्योंकि अलग अलग रूप में वहाँ पर इनका वर्णन किया गया है। तो ऐतरेयोपनिषद के अंतर्गत हमें यह प्रज्ञानम ब्रह्म पढ़ने को मिलता है और यही विषय शुकदेव जी को भगवान शिव भी दोहरा रहे हैं शुक रहस्योपनिषद के अंतर्गत। अब अगर जो आप इस प्रज्ञानम ब्रह्म इस विषय को अगर जो आप ऐतरेयोपनिषद में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस ऐतरेयोपनिषद के 3य अध्याय के प्रथम खंड के 3य नंबर के मंत्र को पढ़ना होगा। जो ऐतरेयोपनिषद है इसका वर्णन हमें ऐतरेयोपनिषद के 3य जो कि अंतिम अध्याय है, 3 अध्यायों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो अंतिम अध्याय है 3य, इस अध्याय के प्रथम खंड के 3य नंबर के मंत्र में हमें यह जो महावाक्य है यह पढ़ने को मिलता है। उसी प्रकार से जो दूसरा जो महावाक्य है वह है अहम ब्रह्मास्मि। इस महावाक्य का जो अर्थ है वह है मैं ब्रह्म हूं। अहम यानी कि मैं, ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूं, ब्रह्म अस्मि, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका तात्पर्य क्या है, कहा जब जीव परमात्मा का अनुभव कर लेता है तब वह उसी का रूप हो जाता है, दोनों के मध्य का द्वैत भाव नष्ट हो जाता है, तब वह अहम ब्रह्मास्मि कह उठता है। तो मैंने आपको पूर्व में बताया कि यह गुरु और शिष्य के बीच का संवादात्मक ग्रंथ है, कौन, उपनिषद। तो जब गुरु के उपदेश के माध्यम से जब शिष्य समझ जाता है, जो शिष्य का जो द्वैत भाव है वह मिट जाता है, यानी कि वह ब्रह्म और जीव को जो अलग अलग जो सत्ता है उसको समाप्त कर बैठता है, तो वह जान जाता है, उसको अनुभव हो जाता है कि क्या
अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही क्या हूं, ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से अनुभव उसको हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो विषय हैं, महावाक्य हैं, इनका तात्पर्य आपको, प्रत्येक का तात्पर्य आपको जानना जरूरी है। और कहाँ कहाँ पर इनका वर्णन प्राप्त होता है यह भी आप देखिएगा। तो कहा कि ये जो अहम ब्रह्मास्मि, जो ये महावाक्य है, यह बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के 10वें नंबर के मंत्र में हमें प्राप्त होता है। तो अगर जो आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस जो रेफरेंस आपको यहाँ पर दिया है, आप वहाँ पर जा करके इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, इस लेक्चर के अंतर्गत हमने काफ़ी मेहनत की है, लगभग पूरा विषय यहाँ पर कवर किया है, जिससे कि आपको अलग से कोई भी कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, न आपको कहीं भटकना पड़े, क्योंकि हमें रील्स के माध्यम से या फिर अन्य के माध्यम से हमें छोटा छोटा यानी कि आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है। लेकिन इस लेक्चर में हमने सभी विषय कवर किए हैं। अब तीसरा जो महावाक्य है वह है तत्त्वमसि। अब तत्त्वम असि, इसका तात्पर्य क्या होगा? कहा तत् यानी कि वह, त्वम यानी कि तुम, असि यानी कि हो, वह ब्रह्म तुम हो। तो यह भी अनुभव किसको होता है? यह अनुभव करा रहे हैं कौन? गुरु करा रहे हैं किसको? शिष्य को। कहा सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम रूप से रहित, एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही था। कहा उसी ब्रह्म को तत्त्वमसि कहा गया है। तो ये जो अद्वैत ब्रह्म की जो चर्चा की गई है ना, यह वेदांत दर्शन में भी आपको मैंने बताया है। और 9 के 9 दर्शनों के लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पर कोर्स के माध्यम से दिए गए हैं। आप वहां पर जाकर के इसको समझ भी सकते हैं, और YouTube यानी कि चैनल पर भी आपको दिए हैं। तो जब साधक का जब यह द्वैत भाव का मिट जाना, कहा सृष्टि के जन्म से पूर्व और द्वैत अस्तित्व से रहित यानी कि द्वैत भावना का समाप्त हो जाना, नाम रूप से रहित यानी कि नाम रूप का भी समाप्ति हो जाए, एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही था। तो कहा कि ऐसा उसको अनुभव कर लेना कि जब कुछ नहीं था, मात्र ब्रह्म ही था, उसी ब्रह्म को मैं के रूप में स्वीकार करना, यानी कि वह ब्रह्म मैं हूं। अर्थात गुरु शिष्य को समझा रहे हैं कि जिस परमात्मा को मैं आपके समक्ष दर्शा रहा हूं, जिस ब्रह्म को मैं आपके समक्ष दर्शा रहा हूं कि जो सृष्टि के पूर्व में भी था, वही ब्रह्म कौन है? तुम हो। अर्थात तुम उनसे परे नहीं हो। इसलिए कहा उसी ब्रह्म को तत्त्वमसि कहा गया है। तो यह तीसरा महावाक्य है, जिसका वर्णन हमें छांदोग्योपनिषद के 6वें अध्याय के 8वें खंड के 7वें नंबर के मंत्र में हमें प्राप्त होता है। तो आप वहां पर देखिएगा, वहां पर आपको यह जो महावाक्य है यह पढ़ने को मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको हो सकता है कि अन्य विषयों के अंतर्गत आपको रेफरेंस अलग अलग मिले, लेकिन जो रेफरेंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट आप चैनल के जो प्लेलिस्ट होंगी वहाँ पर उपनिषद की, वहाँ पर जा करके भी इनको देख सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन पर इससे संबंधित कोर्स देख भी सकते हैं। चौथा जो महावाक्य है वह है अयम आत्मा ब्रह्म। तो इसका तात्पर्य क्या है? इस महावाक्य का अर्थ है यह आत्मा ब्रह्म है। कहा अहंकार से लेकर शरीर तक जीवित रखने वाली जो अप्रत्यक्ष शक्ति है वह कौन है? आत्मा है। हमारा शरीर या फिर कोई भी जीव प्राणी जो जीवित हैं, चेतना युक्त हैं, कहा कि वह आत्मा के ही द्वारा प्रकाशित हैं। कहा वही कौन है? वही ब्रह्म है। कहा वही आत्म रूप, आत्म तत्व के रूप में स्वयं प्रकाशित आत्म तत्व है। अर्थात वह आत्मा जो कि प्रत्येक जीव में समाई हुई है, जिसके माध्यम से सबके सब चेतना युक्त हैं। मैं बोल पा रहा हूं, आप श्रवण कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यह जो शक्ति जो प्रदान की जा रही है, यह जिसके माध्यम से प्रकाशित, अर्थात आपको भी जो यह शक्ति प्रदान की गई है, मुझे भी यह जो शक्ति प्रदान की गई है, संपूर्ण जीव प्राणी को जो यह शक्ति प्रदान की गई है, वह किसके माध्यम से है? आत्मा के माध्यम से है। और कहा कि वही आत्मा कौन है? ब्रह्म है। अर्थात आत्मा और ब्रह्म भिन्न नहीं है। यह अनुभव कौन करा रहे हैं? गुरु करा रहे हैं। किसको? शिष्य को। जिस प्रकार से सुखदेव जी को अनुभव करा रहे हैं कौन? भगवान शिव। अब इसका रेफरेंस अगर जो आपको देखना है तो इस महावाक्य का वर्णन हमें मांडुक्योपनिषद के 2 मंत्र में हमें प्राप्त होता है। मांडुक्योपनिषद में यह सबसे छोटा उपनिषद भी है। तो इसका जो 2 नंबर का जो मंत्र है वहां पर हमें यह जो महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे उपनिषदों अर्थात वेदों में वर्णित जो 4 महावाक्य हैं वह कौन कौन से हैं।
उपनिषदों मैंने लगभग इस विषय को और अच्छे ढंग से क्लियर कराने का प्रयास किया कि उपनिषद कितने हैं, किन किन उपनिषदों में इसका वर्णन है, वह उपनिषद किस वेद से लिए गए हैं, सभी विषयों को हमने यहाँ पर समझा है, जाना है। आशा है यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप एप्लीकेशन पर चैट सपोर्ट पर जाकर के पूछ सकते हैं, या फिर आप यह लेक्चर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।